हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि डिफरेंस बताइए E1 एंड E2 रिएक्शन में। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा कहाँ पे E1 रिएक्शन होगी और हमारा कहाँ पे E2 रिएक्शन होगी। जो हमारे E1 एंड E2 रिएक्शन है वो हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप्स हैं। तो उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि E1 एंड E2 रिएक्शन में डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ alcoholic KOH which reaction is called elimination reaction। सो फ्रेंड, जब हम लोग कभी भी हेलो एल्केन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो वो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसा आपको दिख रहा होगा, हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ हमारे हाइड्रोजन्स ऐड हैं और हमारे कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप ऐड है, हैलोजन ग्रुप। कार्बन अटैच एनी फंक्शनल ग्रुप विच इज़ कॉल्ड अल्फा कार्बन। जब हमारे कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो वो हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच अदर कार्बन तो वो हमारा कहलाता है बीटा कार्बन। जब हमारा अल्फा कार्बन किसी अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन्स ऐड होते हैं उसे हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। जब हेलो एल्केन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ होगी तो हो क्या बनेगा। तो सबसे पहले जो हमारा अल्फ़ा कार्बन है वो हैलोजन ग्रुप को रिमूव करेगा तो हमारा KX बनेगा। और जो हमारा OH बचा है वो अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पर, ज़बरदस्त फाइट करेगा, अटैक करेगा और हमारा बनेगा H2O। और जो हमारी ये जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अगर हम हेलो एल्केन को ध्यान से देखें तो दोनों कार्बन अपनी अपनी जगह पे हैं और इससे अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन ग्रुप रिमूव हो चुका है और बीटा कार्बन से एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। अगर वैलेंसी की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड लग जाएगा तो हमारा एल्कीन या ईथर हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन आल्सो नोन एज बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज रिमूव्ड बीटा हाइड्रोजन। जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है उसे हम बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं क्योंकि उसमें बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। एल्कोहलिक KOH हेल्प इन एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, जो हमारी एल्कोहलिक KOH है वो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन में हेल्प करता है। जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो टू टाइप्स की होती है, E1 एंड E2। E1 एंड E2। अगर हम लोग इसके डिफरेंस की बात करें
तो जो हमारी इवन रिएक्शन है वो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। E2 रिएक्शन को एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। इवन को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वन मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं। E2 में नंबर ऑफ टू मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग इवन रिएक्शन की बात करें तो इसमें इवन रिएक्शन ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी इज़ वन, इसमें ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी इज़ वन होती है, एक होती है, सिंगल होती है। अगर हम लोग E2 की बात करें रिएक्शन की तो E2 रिएक्शन ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी इज़ टू, इसमें डबल मॉलिक्यूलरिटी होती है। अगर हम इवन रिएक्शन की बात करें तो इसमें रीअरेंजमेंट इज़ पॉसिबल, मतलब इसमें जोड़ने का प्रोसेस होता है, पॉसिबल होता है, एडिंग की प्रोसेस होती है, पॉसिबल होती है। अगर हम E2 रिएक्शन की बात करें तो इसमें रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल होता है, इसमें एडिंग पॉसिबल नहीं होती है। इवन रिएक्शन डिपेंड इन वीक बेस एंड हाई टेम्परेचर, जो हमारी इवन रिएक्शन है वो वीक बेस और हाई टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, और जो हमारी E2 रिएक्शन है वो वीक बेस और हाई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती है। इवन रिएक्शन प्रेजेंट इन टू स्टेप रिएक्शन, जो हमारी इवन रिएक्शन है वो टू स्टेप में उसकी रिएक्शन होती है। जो हमारी E2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। इवन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और E2 रिएक्शन में इसकी ज़रूरत पड़ती है स्ट्रॉन्ग बेस की। इवन रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑफ एल्किल हैलाइड, जो हमारी इवन रिएक्शन होती है वो डिपेंड होती है हमारी एल्किल हैलाइड पे। E2 रिएक्शन की बात करें तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होती है बेस पे। इवन रिएक्शन में हाई पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड होती है। हाई पोलर सॉल्वेंट वही होते हैं जैसे वाटर है, मेथनॉल है, ये हमारे हाई पोलर सॉल्वेंट होते हैं। और E2 रिएक्शन में हाई पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इवन रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, E2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो हमारी इवन रिएक्शन है उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है इवन रिएक्शन में। सो मान लीजिए जो हमारा ऊपर हम शो कर रहे हैं क्लोरीन को, नीचे शो कर रहे हैं हाइड्रोजन को। जैसे हम लोग SN1 में देखा था कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो E1 में भी रिएक्शन में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो क्लोरीन है वो लीव कर देगा, उसके करने के बाद ये होगा जो हमारा ये हाइड्रोजन है वो ऊपर चला जाएगा और H2 का लोन पेयर अटैक कर देगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। बट E2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इवन रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है।